खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी नरेश मट्टीवाली जी से क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित। नरेश जी, आपसे क्वेश्चन है, क्षेत्र में क्या क्या समस्या बनी है करमपुरा क्षेत्र में? देखो जी, कई समस्याएं जो पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, उन समस्याओं को दूर करना हमारे क्षेत्र के सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। जैसे हमारे पार्षद हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, सबकी जिम्मेवारी पर वो अपने तरीके से काम को करते हुए कई जगह से देखो हमारे क्षेत्र के अंदर फंड की जो निगम का फंड है वो आ नहीं पाया दिल्ली सरकार द्वारा। वो फंड जैसे आ जाए तो हमारी क्षेत्र की निगम पार्षद काफी कर्मठ और जुझारू है, हर काम करने में सक्षम है। उस काम को हम जो काम सफाई के माध्यम और कई चीजें हैं वो फटाफट हो जाते हैं, जिसमें बजट लो बजट होता है, वो कार्य बहुत जल्द से जल्द। सफाई व्यवस्था दुरुस्त है सर? वार्ड में कर्मचारी की किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं बनी हुई? नहीं, सफाई व्यवस्था जो है हमारे जो बहुत ही अच्छी बनी है। सुबह खुद पार्षद जी जो है क्षेत्र का दौरा कर देख लेते हैं कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, उस समस्या को जल्द से जल्द निवारण कर देते हैं। सर, कोरोना काल चल रहा है, आपने कोरोना काल में जनता के बीच जाकर कुछ कार्य किए हैं जनता के लिए? देखो जी, जिस तरीके से कोरोना काल जब अपने चरम पर आया तो हमने सैनिटाइजर का छिड़काव और मास्क वितरण किया, लोगों को जागरूक किया। आज फिर हम जो दिल्ली की समस्या बन गई है इस कोरोना काल के अंदर, हमने फिर इसको मास्क का जो है वितरण शुरू करने का जो विचार किया है वो जल्द से जल्द हम करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। और जिस तरीके की समस्या कोरोना काल में बनी हुई है वो समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों को ही आगे आना होगा। सर, दिल्ली के अंदर फिर से केसेस बढ़ने लगे कोरोना के, तो फिर से लॉकडाउन होगा सर? नहीं, लॉकडाउन करना कोई, देखो हमारे दिल्ली कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। इसको संभालना कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोग ना संभाल सकें। बट क्या है कि हर चीज को देखते हुए अगर एक लॉकडाउन कोई ऐसा वो नहीं है कि लॉकडाउन से स्थिति सुधर जाएगी। सर, किसान बिल विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज भी पंजाब बॉर्डर पे और हरियाणा बॉर्डर पे, इस पे क्या कहेंगे? जो बिल सरकार लेके आई उससे किसान विरोध है। किसान विरोध, देखो किसानों को क्या था कि जो पूंजीपति जो लोग थे ना, आड़ित थी, वो लोग किसानों को अपना पेमेंट देकर आ जाते थे। 1 साल की पेमेंट पूरी भी आते थे, 1-2 लाख रुपए देकर आ गए और उनका खर्चा पूरे सालों चलता था। और इस तरीके से जो है सरकार ने अब जो है अनाज का जो बिल में लिखा है कि अनाज आज 1400 रुपए क्विंटल है, 1450 रुपए क्विंटल से नीचे नहीं जाएगा जी। किसान चाहे तो उसको 1500 भी बेच सकता, 1600 भी बेच सकता, 1800 बेच सकता। आज एमपी गेहूं का रेट जो है 40 रुपए किलो हो गया है। तो सर, ये विरोध किस लिए हो रहा है सर? मोदी जो बिल पास कर विरोध नहीं हो रहा, इसको विरोध नहीं कहते हम। इसको जो विरोध कराया जा रहा है, जो पंजाब के अंदर है और कई प्रदेशों में है, ज्यादातर पंजाब में ही हो रहा है कि आज मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रहा ये जी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? मध्य प्रदेश का गेहूं जो है, एमपी का गेहूं जिसको कहते हैं हम, वो जो है 40 रुपए 35 रुपए किलो है जी। और पंजाब का गेहूं या चावल जितना भी है उस तरीके से रेट उनको सोच रहे कि भाई वो लोग जो है पंजाब के अंदर अपना बिल किसान को पैसा दे आते थे, 1-2 लाख रुपए उसका साल का खर्चा चल जाता था। बट क्या है कि वो अब उन्होंने सरकार ने जो बिल बनाया है कि किसान अपनी मर्जी से सौदा बेच सकता है, चाहे आपको बेचे या मेरे को बेचे, किसी को भी अपनी रेट अपने वाजिब रेट पे बेचे। आपकी कोई संस्था भी चलती है सर? हाँ। किस नाम से और क्या कार्य कर रही है आपकी संस्था? यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन करमपुरा वार्ड नंबर 99 है, जो कि लोगों को हर वक्त हर सेवा के लिए हम हाजिर रहते हैं। इस कोरोना काल के अंदर हमने कई लोगों को राशन भी बांटा, कई लोगों को सैनिटाइजर, हर गली गली में सैनिटाइजर करके आए। हर चीज को हमने इस कोरोना काल के अंदर हर तरीके से मदद करने की कोशिश करी। लोगों को जहां जो बेड नहीं मिलते थे हॉस्पिटल में, हमने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड दिलाकर लोगों का इलाज कराया, प्लाज्मा दिलाया, हर चीज की हमने
जिस तरीके से हमारी कोशिश बनती थी कि लोगों की हेल्प कैसी की जाए, इस काल के अंदर हमने करने की पूरी अपनी भूमिका निभाई। दोबारा बोल लो, दोबारा। सर केसेस देख ही रहे हैं बढ़ रहा है, तो सर इसका पीक कब तक आ जाएगा सर कोरोना का? इसका फीडबैक देखो, सर्दी है, ये केसेस तो सर्दी के अंदर क्या है कि लोगों को खांसी जुकाम ये वैसे हर साल होता था, बट क्या है कि ये कोरोना काल है, इसके अंदर जो खांसता है और जुकाम लगती है जिस तरीके से भी है, पर एक बीमारी ऐसी खतरनाक आई है, तो इसका रोकथाम खुद हमें करनी पड़ेगी। और हम जिस तरीके से चल रहे हैं, अब आप मेरे पास आए हो तो मैंने मास्क में अलग, हम दोनों काफी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठे हैं, बिल्कुल। पर अब जब हम आप यहाँ से जाओगे जब कुछ, तो हम अपने मास्क लगा के सारा दिन बैठे रहते हैं, और हम अपनी दुकान के अंदर ज्यादा एक कस्टमर को हम एंट्री करने देते हैं। सर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था 2021 या 22 के तक इसकी कोरोना का पीक आ जाएगा सर, तो आने की संभावना है? अभी पीक चल रहा है, ये थर्ड टर्म है जो कोरोना काल में, और वैक्सीन भी आ चुकी है। तो 21 में आ जाएगी वैक्सीन सर? जरूर, अभी ये दिसंबर के अंदर लोगों को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। दिसंबर लास्ट वीक के अंदर जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि वैक्सीन जो है ज्यादा वो करेंगे तो हमारे को जनवरी में वैक्सीन मिल जाएगी। तो सर ये सभी को लगेंगे या नॉर्मल जिसको कोरोना है? पहले जिस तरीके की जिसको जो पेशेंट है कोरोना के, उनको लगनी स्टार्ट होगी, बाकी सबको लगेगी ये। अच्छा। ये तो सबको लगनी जरूरी है कि इस तरीके से क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य की जो है समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, 4 वाला कौन सी है? 4 वाला कौन सी है? चलो ना फिर वो बंदे वो बंदे बाहर बुला नहीं बुला सर ये भी जान लेंगे 2022 में नगर निगम चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करेगी? देखो जी, वो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का उस एमसीडी के अंदर कब्जा क्या है, वो अपनी सेवा कर रही है। उस सेवा के अंदर अभी तक कोई कहे कि ये इसमें गलत काम हुआ है, ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है। उस सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल दृढ़ होकर खड़ी है 15 सालों से, और हर काम को अपने तरीके से करती है। लेकिन सर फंड ना मिलने के कारण काफी परेशानी भी होती है वो उनको। तो फंड नहीं मिल रहा है, देखो केजरीवाल सरकार जो फंड नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार फंड ना दे रही है, वो अपने आप को मियां मिट्टू बनने वाली बात है कि वो कहते हैं कि हम अपने आप करेंगे, कोई भी काम करेंगे। इस तरीके के सफाई का काम, जो सफाई कर्मचारी है उनकी तनख्वाह नहीं मिलनी 5-5 महीनों से, वो कहाँ क्या करेंगे वो बेचारे लोग। तो सर इस बार बदलाव हो सकता है एमसीडी में? जैसे कोई कि बदलाव की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि सैलरी तो मिल नहीं रही कर्मचारियों को सर। मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, चाहे अब कहीं से भी मिलेगी तो जरूर। पहले अब 2-4 महीनों की तो नहीं मिली है। राजनीति चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर कर्मचारी। मैं ये कह रहा हूँ फिर आपसे कि ये पिछले 4-5 महीनों से दिक्कत हो रही है, और जब भी दिक्कत जब खड़ी होती है जब दिल्ली सरकार फंड नहीं देती है, बिल्कुल। और केंद्र सरकार से पूरा फंड आ रहा है, और वो अपना कोई भी काम कहते हैं कि दिल्ली सरकार कोई भी काम हमसे करा लीजिए, हम करने को तैयार हैं। आप उसको भी दो ना, वो भी करने को तैयार होंगे, एमसीडी भी। आप इसके अलावा और भी कुछ समाज सेवा कर रहे हैं सर? मेरे को जो भी कार्य मेरे सक्षम मिलता है मैं उसको पूरी तरीका से निभाता हूँ, और मेरे को जहाँ तक किया जाने वाला कार्य, कोई भी कार्य होता है, उसको मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। अंत में मेरा यही क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे दिल्ली सरकार हर चीज फ्री दे रही है, बिजली 50% फ्री है 200 यूनिट आने पे, पानी फ्री है, बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, क्या लगता है इन मुद्दों के साथ जीत पाएगी नगर निगम चुनाव? ये मुद्दे देखो, ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है। आप ये देखो 200 यूनिट, अभी सर्दी के अंदर लोग गीजर भी चला रहे हैं। 200 यूनिट क्या है, एक वो गरीबों के लिए जिसके यहाँ जो एक कमरे के सेट में रहता है, 1 रूम सेट वाले में रहता है, उसका तो मान सकता हूँ चाहे वो 200 यूनिट में कम हो जाएगा, पर जिसका प्रॉपर तरीके से घर बना हुआ है वो 200 यूनिट उसके लिए कुछ भी नहीं है।
तो ये मुद्दे कोई खास कामयाब नहीं रहेंगे नगर निगम चुनाव के अंदर। नहीं, अभी पता लगेगा लोगों को कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अभी 1 साल हो जाए, इसमें अभी ये कोरोना काल की वजह से कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो ये सब चीजों के रेट बढ़ जाने थे। आपकी कोई इच्छा रहेगी सर चुनाव की? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एक सेवादार हूँ, सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद।